हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मोशन इन वन डायमेंशन। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हुए आगे की बात करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को। वो क्वेश्चन क्या था कि एक ट्रेन है जो ए से बी पहुंची। जब ट्रेन ए से निकली तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। ए से लेकर सी तक उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था कितना? अल्फा। सी के बाद उसने रिटार्ड करना स्टार्ट किया विद कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा, और उसकी वेलोसिटी घटते घटते कितनी हुई? 0। अल्फा भी क्या है? कांस्टेंट। बीटा भी क्या है? कांस्टेंट। अल्फा भी एक्सेलरेशन है, बीटा भी एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट है, इसलिए क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन। तो 0 से वेलोसिटी बढ़ते 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 क्या हो गई? वीएम, और फिर वीएम से घटते घटते क्या हुई? 0। तो वीएम जो है वो क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वीएम हमारी क्या हुई? मैक्सिमम वेलोसिटी। यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है? टी, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना? एस। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था? क्वेश्चन में अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन था, बीटा गिवन था और टी गिवन था। अल्फा, बीटा और टोटल टाइम गिवन था। हमें दो चीजें निकालनी थी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाले थे और डिस्प्लेसमेंट भी निकाले थे। डिस्प्लेसमेंट निकालने का मैं दो तरीका बताया था, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 लंबा था, मेथड 2 छोटा है। उसी मेथड 2 को मैं दोबारा आप लोग को बताना चाह रहा हूं क्योंकि वो अच्छा मेथड है, इसलिए मेरा मन किया कि मैं आप लोग को दोबारा बता दूं। मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल चुका हूं, इसके बारे में मैं दोबारा बात नहीं कर रहा। वीएम हमने निकाल चुका था लास्ट क्लास में, तो ये एज्यूम कर रहा हूं कि वीएम हम लोग निकाल चुके हैं। मैं एस को दोबारा निकालने जा रहा हूं। कैसे? देखो, वो सेकेंड मेथड जो अच्छा वाला मेथड था, क्या था? एवरेज वेलोसिटी क्या होती? u प्लस v/2। ये तब होता है जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। ए से लेकर सी तक एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है, तो ए से लेकर सी तक जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ए से लेकर सी तक जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। 0 प्लस vm/2 कितना हो गया? vm/2। फिर सी से लेकर बी तक जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो vm प्लस 0/2 कितना हो गया? vm/2। तो ए से लेकर सी तक का एवरेज vm/2, सी से बी तक का एवरेज vm/2। ये एवरेज अगर 60 हो और ये भी कितना हो? 60, तो यहां से यहां तक का एवरेज कितना होगा? 60। ये कितना है? vm/2। ये कितना है? vm/2। तो ए से लेकर बी तक का एवरेज कितना होगा? vm/2। ए से सी का vm/2, सी से बी का vm/2। तो ए से लेकर बी तक का भी एवरेज कितना होगा? vm/2। तो इस तरह से ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी आ गई। और हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस, और टाइम कितना है? टी। तो ये कितना हो गया? एस अपॉन टी। तो एस इक्वल टू कितना हो गया? vm/2 इंटू टी। वी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, इस vm को मैंने पूरा पुट कर दिया। 2 पहले से है, टी पहले से, vm पुट कर दिया, तो टी और टी क्या हो गया? टी स्क्वायर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा था कि ये इस क्वेश्चन का यूज बार बार होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग करेंगे ग्राफ यूज करके। अभी हमने ग्राफ नहीं पढ़ा, ग्राफ का यूज करके दोबारा इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस आंसर को आप लोग याद रखें, ये बहुत काम आएगा आने वाले टॉपिक्स में, जैसे लॉज ऑफ मोशन वगैरह में भी कुछ क्वेश्चंस में इस आंसर का यूज होगा। याद रहे तो अच्छी बात है। ये रहा हमारा ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन की बात हुई थी। आगे बढ़ते हैं इसके हम लोग। इसको लिख लेना आप लोग अच्छे से, अगर आपने लास्ट क्लास में नहीं लिखा था तो। आगे बढ़े, ये क्या लिखा हुआ है? देखिए इधर, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? nth। अगर मैंने कहा 5 सेकेंड, तो बताओ 5 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे? छोड़ो 5 छोड़ो, एक बार पहले बात बताओ। फिफ्थ सेकेंड, तो 5th सेकेंड के अंदर कितना सेकेंड है? 5th सेकेंड में कितना सेकेंड होगा? बिल्कुल, कितना सेकेंड होगा? 1 सेकेंड। 5th सेकेंड में कितना सेकेंड होगा? 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड कहां से कहां तक होगा? बिल्कुल सही, 4 to 5। ऐसे ही अगर मैंने कहा 9th सेकेंड के अंदर कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड है। कहां से कहां तक है? 8 to 9। बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर मैंने कहा nth सेकेंड, तो nth का मतलब क्या होगा? n-1 से n तक। nth का मतलब होगा n-1 से n तक। 9th का मतलब होगा 8 से 9। 5th का मतलब होगा 4 से 5। तो 5th सेकेंड में 1 सेकेंड, 9th सेकेंड में 1 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितने सेकेंड? 5 सेकेंड में कितने सेकेंड? ऑब्वियसली 5 है, कोई पूछने वाली क्या बात है क्या? 5 सेकेंड में तो 5 ही सेकेंड होगा बेवकूफ। और 5 सेकेंड कहां से कहां तक होगा? 5 सेकेंड में 5 सेकेंड कहां से कहां तक? 1 to 5 नहीं, 0 to 5 गिन लेना। 1 to 5 नहीं आएगा। 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड, 0 से 5। और 5th सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, 4 to 5।
तो बात हो रही है nth सेकंड की। nth सेकंड का मतलब n-1 से लेकर n तक। तुम बताओ ये फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अगर मैं t5 रखता हूं, अगर इस फॉर्मूले में t5 रखता हूं तो बताओ क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा अगर मैं t की वैल्यू 5 रखूं इस फॉर्मूले में। हाँ तो बताओ t5 रखता हूं तो यहां पे s क्या होगा, 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा कि फिफ्थ का होगा, जल्दी बताओ 5 का होगा या फिफ्थ का होगा। अगर t5 रखूं तो बिल्कुल सही, इस फॉर्मूले में अगर t5 रखूंगा तो क्या होगा, 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब 0 से लेकर 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट t5 रखता हूं तो। ठीक है, तो हमें 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है, लेकिन हमें निकालना है अगर 5th सेकंड का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इधर, चलो यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये क्या है t इक्वल टू 0, t इक्वल 0 पे वेलोसिटी कितनी u, तो u क्या कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। ये टाइम कितना हो गया n-1 सेकंड और ये कितना हो गया n सेकंड, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसी को निकाल रहे हैं। बताओ इस फिगर में s1 क्या है, क्या है s1, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, s1 क्या है n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 0 से n, और s2 क्या है n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से मैं चाहता हूं कि आप लोग nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को डेराइव करो। देखो क्या आ रहा है, nth का फॉर्मूला क्या आ रहा है, u दिया है, अच्छा एक्सेलरेशन भी दिया है, एक्सेलरेशन a है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू a है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से u का यूज करते हुए, a का यूज करते हुए, n का यूज करते हुए निकालो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, जल्दी करो। जल्दी करो। हाँ ठीक है, तो मैं करता हूं अब, देखिए इधर, तो यहां पर देखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में अगर मैं tn रखूंगा तो क्या आएगा s1, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अगर इसमें मैं t को क्या रखूंगा n-1 तो क्या आएगा s2, n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे निकालना है snth, तो देखो मैं निकालने जा रहा हूं, snth निकालने जा रहा हूं। ठीक, snth, ये snth लिखा है, तो snth की वैल्यू क्या होगी, s1 माइनस s2, snth होगा s1 माइनस s2, s1 t को मैंने क्या, जहां जहां t है वहां मैंने क्या रख दिया n, तो क्या आ गया s1, और जहां जहां t है वहां मैंने क्या रख दिया n-1, जहां t है वहां मैंने रख दिया s-1, तो क्या हो गया s2, तो ये हो गया s1 और ये हो गया s2, और s1 माइनस s2 क्या कहलाएगा snth। बिल्कुल, तो जो निकल रहा है वो snth निकल रहा है, बाकी तो कैलकुलेशन है। अरे इस u को अंदर लेगा un माइनस u, ये बाकी तो कैलकुलेशन, इस माइनस को अंदर ले जाओगे तुम कैलकुलेट करोगे। चलो देख लो, तुम कैलकुलेशन भी देखना था तो कैलकुलेशन तुम देख लो। ठीक है, s1 रखा, s2 रखा, इस u को अंदर लेगा, फिर माइनस को अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखो un और un कैंसिल, ये क्या बच, ये u यहाँ पे बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें हाफ a कॉमन लिया तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करते करते फाइनली हमें मिल गया ये डिस्प्लेसमेंट snth मिल गया। snth की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ रहा है u, देख लो तुम snth की वैल्यू क्या आ रही है, u प्लस हाफ a टू n-1। ऑब्वियसली ये कब होगा, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। हाँ आपको पता है, आपको निकालना आता है, लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि बैठ को इसको हम लोग निकालें, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। snth क्या होगा, u प्लस हाफ a टू n-1, ये इस फॉर्मूले में n रखने से क्या आएगा, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। एकदम क्लियर है कि कैसे हमने इसको निकाला, याद रहेगा। देखो लिखा भी हुआ है कि ये हमें जो निकला वो क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखूंगा तो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, n में 10 रखूंगा तो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देख लो तुम कैसे कैसे निकला, आप ये फिगर भी तुम देख लो। ठीक है, snth s1 माइनस s2, s1 निकाला, s2 निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करते करते ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सब आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं।
यहां देखो, एक बॉडी ए से लेकर दिल्ली तक गई, ए से लेकर डी तक गई, यहां से लेकर यहां तक, इसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। रास्ता कैसा है? स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। ए से बी तक का टाइम इंटरवल कितना है? टी। बी से लेकर सी तक का टाइम इंटरवल कितना है? टी। और सी से लेकर डी तक का भी टाइम इंटरवल कितना है? टी। मतलब ये सारे टाइम इंटरवल इक्वल हैं। इस पूरे रास्ते को मैंने 3 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया, टी टी टी। पहले टी में डिस्प्लेसमेंट कितना? S1, अगले टी में डिस्प्लेसमेंट कितना? S2, अगले टी में डिस्प्लेसमेंट कितना? S3, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। यहां 3 बातें हैं, 3 कंडीशन है। क्या? पहला, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। दूसरा, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तीसरा, टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपको बताना है कि S1, S2 और S3 इन तीनों का रेशियो क्या होगा। जल्दी बताओ, इन तीनों का रेशियो क्या होगा। कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल इक्वल है। अगर ऐसा है तो इन तीनों का रेशियो पूछा है, क्या होगा। निकालो, जल्दी निकालो रेशियो। ठीक है, चलो मैं निकालता हूं। इसका रेशियो कितना आएगा? 1:3:5 ये आएगा इसका रेशियो। अगर आपने निकाल लिया तो अच्छी बात कि आपने रेशियो निकाल लिया। ये रेशियो 1:3:5। देखते हैं कि कैसे आया। इसको आपको याद भी करना है, ये याद होना चाहिए। देखते हैं आया कैसे। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं क्या? S = UT + ½ AT²। पहले मैं बात करूंगा ए से बी तक की। तो ए से लेकर बी तक S की वैल्यू फटाफट बताओ। ए से लेकर बी तक S की वैल्यू कितनी? S1। U कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? A। और टाइम कितना है? T। U को 0 रखा, एक्सेलरेशन A रखा, टाइम T रखा, S कितना? S1। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स क्या आ गया? S1 = ½ AT²। आया? A से B आ गया। चलो अब मैं बात करूं B से लेकर C तक। बताओ B से लेकर C तक S क्या रखूं? नहीं, एक काम करते हैं, B से C मत करो, B से C मत करो, A से C करते हैं, A से C करते हैं, A से C। A से लेकर C तक ये कहलाएगा इनिशियल। तो बताओ A से लेकर C तक का, मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। A से लेकर C तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? S1 + S2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? A। टाइम इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल कितना है? बिल्कुल सही, कितना है? 2t। A से लेकर C तक का डिस्प्लेसमेंट S1 + S2, टाइम कितना है? 2t। एक्सेलरेशन कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। U 0 रखा, T 2t रखा, S क्या है? S1 + S2। ये हो गया, ये A से लेकर C तक हो गया। अब बात करते हैं A से लेकर D तक। A से लेकर D तक इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा। A से लेकर D तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? S1 + S2 + S3। तो S = मैंने क्या रख दिया? S1 + S2 + S3। इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी मैंने? इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या रखी? 0 + ½ A। और टाइम की वैल्यू मैंने क्या रखी? 3t। A से लेकर दिल्ली तक टाइम कितना है? 3t। T + T + T 3t। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक, यहां देखो S1 कितना है? S1 क्या है? ½ AT²। ½ AT² का मतलब S1 ½ AT² मतलब 1 × ½ AT² हुआ ना। अरे S1 ½ AT² मतलब ½ AT² का मतलब 1 × ½ AT²। ये कितना है? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो क्या कहलाएगा? 4 × ये नीचे वाला, ये क्या कहलाएगा? नीचे वाला 4 × ½ AT²। और ये क्या? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो ये वाला क्या कहलाएगा? 3 का स्क्वायर 9। तो क्या कहलाएगा? 9 × ½ AT²। ये 1 ½ AT² है, ये 4 ½ AT², ये 9 ½ AT² है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 की बात करें, देखिए इधर। तो यहां पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूं, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो S1 S1 क्या होगा? कैंसिल। यहां पे क्या बच जाएगा? S2। ये S2 बचेगा। और ये क्या होगा? 4 × ½ AT², 1 × ½ AT²। तो 4 - 1 कितना होगा? 3। तो कितना होगा? 3 × ½ AT²। ये 3 × ½ AT², ये S2 आ गया। अब ये देखो, ये 9 × ½ AT² है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 - 2। तो ये क्या है? 9 × ½ AT², 4 × ½ AT²। तो 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5। तो क्या होगा?
5 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो राइट हैंड साइड हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में s1 प्लस s2 प्लस s3 है और यहां पे s1 प्लस s2 है। जब तुम 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, s1 कैंसिल, s2 कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, s3। देखो आ गया आंसर। कैसे? s1 क्या है, 1 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, s2 क्या है, 3 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, और s3 क्या है, 5 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, तो रेशियो कितना होगा, 1:3:5। इस तरह से ये रेशियो आ गया। समझिए आप लोग, लिख लेंगे इसको। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, कंडीशन ये है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ऐसा है तो ये रेशियो होगा 1:3:5। ये हो गया। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। इसको लिख लेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे आप लोग इस चीज को। यहां पर मैंने क्या किया कि a से b गया, फिर a से c गया, फिर a से d गया। ये किया मैंने। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या करते हैं, a से b जाते हैं, s1 निकाला, फिर b से c जाते हैं, क्या निकाला, s2, फिर c से d जाते हैं, क्या निकाला, s3, और फिर क्या निकालते हैं, रेशियो। बिल्कुल सही, वो भी सही है। आप ऐसे भी कर सकते थे। हाँ, इससे थोड़ा जल्दी होता है, जल्दी होगा, लेकिन जो अभी जस्ट मैंने बोला कि इसको अलग निकाले, इसको अलग निकाले, इसको अलग निकाले, वो भी बिल्कुल सही है। तुम देख लो जरा। चलो मैं उस तरीके से भी करके दिखा देता हूं, जल्दी से दिखा देता हूं। स्टार्ट करता हूं। a से b की वैल्यू कितनी हो गई, s1 u0 हाफ ए टी स्क्वायर, ये a से b हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं b से लेकर c तक की। लेकिन b से लेकर c तक की बात करने से पहले मुझे, अगर मैं b से c तक की बात करूंगा तो मुझे क्या चाहिए होगी, b पर वेलोसिटी। चलो b पर जो वेलोसिटी है उसको मैं नाम दे दिया v1। इस वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया, v1, और c पर जो वेलोसिटी होगी उसको मैंने क्या बोल दिया, v2। ठीक है, तो b से लेकर c तक का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे v1 निकालना पड़ेगा। तो v1 निकालने के लिए मैं पहले a से b तक की बात करूंगा। तो a से b तक के लिए मैं यूज करूंगा v इक्वल टू u प्लस at। a से b के लिए v इक्वल टू u प्लस at। u की वैल्यू कितनी है, u की a से b में u की वैल्यू कितनी है, 0, तो u को मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। एक्सेलरेशन कितना है, a, और टाइम इंटरवल कितना है, t, तो v, और v की वैल्यू कितनी है, v1। v क्या है, v1, u कितना है, 0, एक्सेलरेशन a, टाइम t, तो v1 की वैल्यू इस तरह से हमने निकाला, और v1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 80। v1 80 आ गया। ठीक, अब बात करें, अब हम लोग बात करेंगे b से लेकर c तक की। देखो मैं b से c तक की बात करता हूं, देखते हैं क्या होता है b से c। हाँ, तो चलो b से c तक की बात करें। b to c, b से लेकर c तक s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करूंगा। तो b से लेकर c तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s2। b से लेकर c तक की इनिशियल वेलोसिटी, b से c तक की ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 80। u की जगह मैंने क्या रखा, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 80। फिर t क्या है, b से लेकर c तक का टाइम, और b से लेकर c तक का टाइम कितना है, t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, a, और b से लेकर c तक का टाइम कितना है, t हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये देखो ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना, s2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 ए टी स्क्वायर। ये आ गया s2। समझ गए, s2 आ गया। b से लेकर c तक का डिस्प्लेसमेंट s2, इनिशियल वेलोसिटी 80, और टाइम कितना है, t, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, मैं लगा रहा हूं v इक्वल टू u प्लस एटी। b से लेकर c तक के लिए v इक्वल टू u प्लस एटी लगा रहा हूं। तो जरा देखो तुम, यहां से यहां तक के लिए इनिशियल, यहां से यहां तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2। तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने क्या रखा, v2। फाइनल वेलोसिटी को मैंने क्या रखा, v2, और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या रखा, v1। फाइनल v2 है, इनिशियल v1 है, और v1 खुद कितना है, v1 खुद कितना है, 80, और तो 80 प्लस 80, तो v2 की वैल्यू क्या हो गई, 280। तो v2 की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 280 आ गई। v इक्वल टू u प्लस 80 लगाया, तो v2 की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई, 280 आ गई। अब निकालेंगे हम लोग c से d तक का डिस्प्लेसमेंट। तो c से लेकर d तक के लिए मैंने वापस इसी फॉर्मूले का यूज किया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो c से d तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, s3। c से लेकर d तक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 280, और टाइम इंटरवल, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 280, टाइम इंटरवल कितना है, t, एक्सेलरेशन कितना है, a, एक्सेलरेशन कितना है, a, और टाइम इंटरवल कितना है, t। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, 4 प्लस 1 कितना होगा, 5। तो s3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर।
तो इस तरह से हमने S3 भी निकाल लिया। आ गया आंसर। S1 क्या था 1 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, S2 क्या है 3 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर और S3 क्या है 5 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से भी हमने S1 S2 S3 का रेशियो निकाल लिया। कितना आ गया 1:3:5। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। यहां हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी? कोई बॉडी हवा में है, हवा में है तो उसका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको मैंने फेंक दिया हवा में, ये बॉडी मूव कर रही है तो ये कहलाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए इधर, ये देखो, ये हमारा है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, एक बॉडी को हमने यू स्पीड से फेंक दिया, ये बॉडी ऊपर जा रही है। चाहे बॉडी, याद रखना, चाहे बॉडी ऊपर जाए और चाहे बॉडी नीचे आए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, हमेशा उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बिल्कुल सही, जी, स्मॉल जी। चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? जी, किधर? नीचे की तरफ। उसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा? जी, किधर? नीचे की तरफ। ये होगा उसका एक्सेलरेशन। ठीक, जी, जी की वैल्यू 9.8 होती है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 10 होती 9.8 है, लेकिन बोलेंगे हम लोग इसको 10। हम लोग 10 वैल्यू पुट करेंगे जिससे कैलकुलेशन में इजी रहे। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक बॉडी को मैंने यू स्पीड से ऊपर फेंका, मतलब इनिशियल स्पीड दी है, यू की वैल्यू गिवन है कितनी? यू। ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। वेलोसिटी किधर है? ऊपर। तो इसकी स्पीड घटेगी 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 और बी पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो बी पर जो, तो ए से लेकर बी तक जो हाइट होगी वो क्या कहलाएगी? मैक्सिमम हाइट। तो इसकी हाइट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और यहां पर पहुंचते पहुंचते हाइट क्या हो गई? मैक्सिमम। ठीक, और फिर यहां पहुंचने के बाद फिर नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा स्पीड घटेगी, घटते घटते 0 होगी, नीचे आएगा फिर स्पीड बढ़ेगी। तो सबसे पहले पूछा है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगा टाइम, ये निकालना है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना है। ठीक है, जल्दी निकालो, बताओ कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? ट्राई करो ट्राई करो। हाँ, तुम एक काम करो, फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तुम? v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, आएगा आंसर। इसे ट्राई तो करो। ठीक है, चलो मैं करता हूं। एक काम करता हूं मैं, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक अपवर्ड को मैंने क्या बोला? पॉजिटिव। अपवर्ड को मैं पॉजिटिव बोलने जा रहा हूं। ठीक, अपवर्ड पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रखूंगा? u, है ना? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। एक्सेलरेशन क्या लिखूं मैं? एक्सेलरेशन प्लस जी की माइनस जी, बिल्कुल माइनस जी। क्यों माइनस जी? क्योंकि जी किधर है? नीचे। और अपवर्ड को हमने क्या लिया है? पॉजिटिव। जो ऊपर होगा वो प्लस होगा, जो नीचे होगा वो क्या होगा? माइनस। तो जो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल सही, वो कितना होगा? माइनस जी। तो एक्सेलरेशन को मैंने क्या रखा? माइनस जी, और टाइम टी ये निकालना है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u, a की वैल्यू माइनस जी, टाइम आ गया। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना आ गया? u बाई जी। ये आपको आंसर याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। किसी बॉडी को u से फेंका तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगा टाइम। अब जल्दी से a से a तक का टाइम निकालो। a से a तक का टाइम का मतलब टाइम टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां से फेंका था वापस वहीं पहुंचने में लगा टाइम। मतलब हमें a से लेकर a तक का टाइम निकालना है। टाइम टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन, जहां से फेंका था वापस वहीं पहुंचने में लगा टाइम। बताओ कितना होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम क्या सोच रहे हो कि u बाई जी जाने में लगेगा और u बाई जी लौटने में। तो u बाई जी प्लस u बाई जी, टोटल टाइम कितना हो गया? तो u बाई जी।
u बाई जी जाने में, u बाई जी लौटने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2u बाई जी। सही सोच रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टाइम को निकालने के लिए आप इस टाइम की हेल्प मत लो, इस टाइम की तुम हेल्प मत लो, बिना इसकी हेल्प लिए इसकी तुम हेल्प मत लो। भूल जाओ कि हमने इसको निकाला है, भूल जाओ कि तुमने ए से बी तक का टाइम निकाला है। बिना ए से बी का टाइम निकाले इसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो तुम्हें ए से लेकर ए तक का टाइम निकालना है बिना इसकी हेल्प किए। इसको मत निकालो, भूल जाओ तुम किसको निकाला है। जल्दी बताओ ए से ए तक का टाइम कैसे निकलेगा, बोलो। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं। हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, 5 इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके हमने 5 इक्वेशन पढ़ी थी। उस 5 इक्वेशन में 5 तरह की क्वांटिटी यूज हुई थी। कौन कौन सी? u, v, a, t और s। तुम इतना याद रखना, उन 5 इक्वेशन का यूज तुम तभी कर पाओगे जब इन 5 में से तुम्हें कोई 3 क्वांटिटी पता हो। अगर तुम्हें 2 पता है तो फिर तुम बाकी कोई भी चीज निकाल नहीं सकते। अगर तुम्हें उन इक्वेशंस का यूज करके कुछ सॉल्व करना है तो इन 5 में से तुम्हें 3 क्वांटिटी पता होनी चाहिए। कौन सी 3? कोई भी तीन। तुम्हें ये 3 पता है तो तुम टी और एस निकाल लोगे। तुम्हें अगर ये 3 पता है, ये 3 पता है तो तुम यू और एस निकालो। कोई भी 3 पता हो तो तुम बाकी 2 निकाल सकते हो। तो इन 5 में से कोई भी 3 मालूम हो, बाकी 2 तुम निकाल सकते हो। तो अगर तुम्हें ए से ए तक का टाइम निकालना है तो तुम अपने आप से पूछो, अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है तो तुम अपने आप से पूछो कि क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें निकालना है। जैसे कि इतना तो कंफर्म है कि हमें ए से ए तक का टाइम निकालना है। एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है, टाइम को निकालना है। एक्सेलरेशन हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता, यू दिया है, यू की वैल्यू क्या दे रखी, यू। एक्सेलरेशन तो दे रखा है जी, हमें एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। सॉरी, टाइम निकालना है। हमें 3 क्वांटिटी पता होनी चाहिए, ए पता है, यू पता है, एक और क्वांटिटी पता होनी चाहिए। बताओ ए से ए तक का तुम्हें और क्या चीज मालूम है? ए से लेकर ए तक का तुम्हें क्या मालूम है? बिल्कुल सही सोचा। अगर तुमने सोचा कि ए से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, हाँ, बॉडी को ए से फेंका वापस ए पे पहुंच गई तो ए से लेकर ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें यू पता है, हमें ए पता है, टाइम निकालना है। बोलो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? बिल्कुल सही, कौन सी? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बिल्कुल सही। हम लोग जो इक्वेशन यूज करेंगे वो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? तो यहां पर देखो, मैं यूज करने जा रहा हूं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करूंगा और ए से लेकर ए तक, ए से ए तक मैंने अपवर्ड क्या बोला, पॉजिटिव। ए से लेकर ए तक मैंने अपवर्ड को क्या बोला, पॉजिटिव। इसको यूज करने वाला हूं। तो ए से लेकर ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। ये टाइम t निकालना है और अपवर्ड को हमने पॉजिटिव बोला है, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, -g होगा। क्यों -g होगा? अरे जी हमेशा क्या होता है, नीचे। चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जी हमेशा क्या होता है, नीचे। और अपवर्ड को हमने क्या बोला है, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, -g। डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन -g है। यहां से देखो तुम, t और t क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको इधर लेके आओगे तुम देख लो क्या होगा। कैलकुलेशन देखो, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी। फिर यहां से एक टी और एक टी कैंसिल होगा तो टी की वैल्यू क्या बचेगी, 2u/g। तो आ गया आंसर 2u/g। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन से दिख रहा है, आ जाएगा। इसको इधर जाओगे तो टी की वैल्यू क्या होगी, 2u/g। तो आंसर आ गया। तो 2 आंसर हमने निकाल लिए। पहला कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाला था, ये यहां से ए से बी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना आ गया था, u/g। और ए से ए तक टाइम टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन कितना आ गया था, 2u/g। ये हो गया। अब एक चीज और निकाल लेते हैं, क्या कि मैक्सिमम हाइट कितना है। अगर u दिया हो, g दिया हो, तो पूछा है कि जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये निकालना है। बताओ ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी।
सोचो सोचो इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर से वही बात, तुम सोचो क्या दिया है और क्या निकालना है। हमें ए से लेकर बी तक की इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैक्सिमम हाइट निकालना मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ऐसी कौन सी क्वेश्चन हो जिसमें यू हो, वी हो, ए हो और एस हो, चारों हो? कौन सी क्वेश्चन बोलो सही, कौन सी क्वेश्चन? थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। वो थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अपवर्ड को मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव। तो ए से लेकर बी तक, ए से बी तक की फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? u। एक्सेलरेशन कितना होगा? अपवर्ड को हमने क्या बोला है? पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? -g। और ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? मैक्सिमम हाइट है। ये जो मैक्सिमम हाइट है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। सॉल्व किया तो इस तरह से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? u²/2g। आया ना? अरे इसको इधर लेके जाओ कैलकुलेशन। तो मैक्सिमम हाइट कितना आ गया? u²/2g। तो हमने क्या क्या देख लिया? मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगा टाइम देखा, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगा टाइम कितना आ गया? u/g। जहां से फेंका था वापस वहीं पहुंचने में टाइम कितना आ गया? 2u/g। और मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई? u²/g। ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और ये भी क्लियर हो गया कि अगर ये टाइम u/g है और एक टोटल टाइम 2u/g है, तो यहां से यहां तक का टाइम भी कितना होगा? u/g। u/g प्लस u/g कितना होगा? 2u/g। तो इन दोनों से प्रूफ होता है कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम क्या होगा? बराबर, मतलब टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको लिखना है, और ये तीनों वैसे बहुत सिंपल है, तुम्हें निकालना आता है, लेकिन याद रहे तो और अच्छी बात है। ये तीनों वैल्यूज याद रहें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट कर चुके हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। ठीक है, कुछ आज की क्लास में हम लोग सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप वो लिख चुके होंगे और आप लोग को याद हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोग से पूछना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, सुनो, क्या है वो? देखो इधर, मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, फिर ये बॉडी नीचे आई। जब बॉडी ऊपर गई ए से लेकर बी तक, फिर नीचे आई बी से ए तक। ऊपर गई थी तो भी इसका एक्सेलरेशन जी नीचे था, और नीचे आया तो भी इसका एक्सेलरेशन जी नीचे है। तो पहले बॉडी ऊपर गई ए से बी, फिर बॉडी बी से ए नीचे आई। एक्सेलरेशन हमेशा जी नीचे है। जब बताना तुम फटाफट, ए से लेकर बी तक का एक्सेलरेशन क्या है? +g की -g? जल्दी बताओ, इस फिगर को देख के बताओ, इस फिगर को देख के बताओ कि ए से लेकर बी तक का एक्सेलरेशन, ए से बी तक का एक्सेलरेशन क्या है? +g की -g? -g। शायद आप बोल रहे हो -g। ठीक है, और बी से ए तक का एक्सेलरेशन कितना है? बॉडी नीचे आ रही, बी से ए तक का एक्सेलरेशन +g। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ए से बी तक का एक्सेलरेशन -g है और बी से ए तक का एक्सेलरेशन +g है, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। नहीं है ये। पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ऐसा आप लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता। फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है? आप लोगों को लगता है कि अगर वेलोसिटी वेलोसिटी राइट हो, एक्सेलरेशन लेफ्ट हो, मतलब अपोजिट हो, तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं,
और अगर पैरेलल हो तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम कहते हो ऐसा कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा ऐसा एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी कहला सकते हैं, उसको नेगेटिव भी कह सकते हैं। सिमिलरली ऐसे एक्सेलरेशन को नेगेटिव भी कह सकते हैं और पॉजिटिव भी कह सकते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, ना कि पैरेलल या अपोजिट पे डिपेंड करेगा। आप लोगों एक्चुअली गलती आपकी नहीं है, आप लोगों को गलत तरीके से 9th में पढ़ाया गया। आप लोगों को हमेशा बताया गया कि इस एक्सेलरेशन को -g कहते हैं, इसको +g कहते हैं। बिल्कुल गलत है वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है। ये +g भी ऊपर जाते वक्त +g भी हो सकता है, -g भी हो सकता है, नीचे आते वक्त +g भी हो सकता है, -g भी हो सकता है। कैसे? सुनो मेरी बात। अरे सुनो तो, पेशेंस तो रखो, समझ में आएगा। देखो इधर, अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही तो रुको रुको, समझ में आएगा। देखे इधर, तुम ये बताओ, किसी बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और मैंने, ध्यान सुनना, मैंने राइट डायरेक्शन को क्या लिया है? पॉजिटिव। राइट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है। तो जरा बताओ यहां वेलोसिटी क्या लिखूं मैं? +20 की -20, +20। एक्सेलरेशन क्या लिखूं? +4 की -4। एक्सेलरेशन क्या लिखूं? +4। एक्सेलरेशन मैंने +4 लिखा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब वापस मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं। हाँ देखिए, यहां पर देखो वेलोसिटी कितनी है, फिर से वही है। अरे अभी कॉपी पेस्ट किया है मैंने। वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस बार मैंने लेफ्ट डायरेक्शन को क्या बोल रहा हूं? पॉजिटिव। लेफ्ट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं। बताओ यू क्या लिखूं? लेफ्ट पॉजिटिव है, जो लेफ्ट होगा वो प्लस होगा, ये माइनस होगा। बोलो वेलोसिटी क्या है? प्लस की माइनस? बोलो तो वेलोसिटी क्या लिखूं? प्लस की माइनस? वेलोसिटी क्या हुई? माइनस। और एक्सेलरेशन क्या लिखूं? माइनस। वेलोसिटी भी क्या है? माइनस। और एक्सेलरेशन भी क्या है? माइनस। तो देखो, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। समझ गए? ठीक है, और देख लो तो, पिक्चर भी बाकी है, और देखो तो। देखिए इधर, देखो अब एक काम करता हूं, वेलोसिटी राइट है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन लेफ्ट है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और राइट को मैंने क्या बोला है? पॉजिटिव। बोलो वेलोसिटी क्या होगी? +20 की -20, +20। बिल्कुल सही। वेलोसिटी क्या होगी? +20 और एक्सेलरेशन -4। क्योंकि राइट को मैंने क्या बोला है? पॉजिटिव। वेलोसिटी किधर है? राइट। एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट। तो वेलोसिटी क्या होगी? +20, एक्सेलरेशन क्या होगा? -4। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। और सुनो, हाँ यहां देखो, वही फिगर, ये देखो एकदम सेम फिगर मैं ड्रॉ करने वाला हूं, एकदम सेम। देखो मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूं। हाँ वही है, वेलोसिटी राइट है, एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट। लेकिन मैंने यहाँ राइट पॉजिटिव बोला था, अब मैं यहाँ लेफ्ट पॉजिटिव बोलूंगा। अगर मैं लेफ्ट पॉजिटिव बोलता हूं तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी? +20 की -20। वेलोसिटी +20 की -20, -20, और एक्सेलरेशन +4 की -4, +4। लेफ्ट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर एक्सेलरेशन, अरे जिसको मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला वो एक्सेलरेशन है, और जो मीटर पर सेकंड है वो वेलोसिटी है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि राइट पॉजिटिव है कि लेफ्ट पॉजिटिव है। समझ गए? तो जल्दी से इन सारी चारों बातों को तुम देख लो अच्छे से, इन चारों को तुम देखो कि मैंने क्या क्या किया है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा?
एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारे ऊपर कि क्वेश्चन के ऊपर? नहीं नहीं, क्वेश्चन के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। उससे डिसाइड होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आते हैं इस पे। कितनी मेहनत कराओगे तुम मेरे से? अब इस पे आते हैं, देखो इधर। हाँ देखो, अगर मैंने कह दिया ए से लेकर ए तक, अगर मैंने कह दिया अपवर्ड पॉजिटिव है, ए से लेकर ए तक मैंने कह दिया कि अपवर्ड क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब बताना कि ए से बी एक्सेलरेशन क्या लिखूं? प्लस जी की माइनस जी? जल्दी बताओ, ए से बी मैं एक्सेलरेशन क्या लिखूं? प्लस जी की माइनस जी? अगर ए से लेकर ए तक अपवर्ड पॉजिटिव है तो जो ऊपर होगा वो प्लस, जो नीचे होगा वो माइनस। तो ए से लेकर बी तक जी किधर है? नीचे। अपवर्ड को मैंने क्या बोला है? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। और बी से ए तक, बी से ए तक क्या होगा? प्लस जी की माइनस जी। बी से ए तक भले बॉडी नीचे आ रही है लेकिन हमने अपवर्ड क्या बोला है? पॉजिटिव। और जी किधर होता है? नीचे। तो इस कारण से यहां भी एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। तो ए से बी भी क्या होगा? माइनस जी। और बी से ए भी क्या होगा? माइनस जी। क्योंकि दोनों जगह, क्योंकि पूरे ए से लेकर ए तक हमने अपवर्ड क्या बोला है? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मान लो मैंने कह दिया कि ए से लेकर ए तक डाउनवर्ड पॉजिटिव है, अगर मैंने कहता हूं कि ए से लेकर ए तक डाउनवर्ड पॉजिटिव है, मैं कहता हूं ए से ए तक भले बॉडी ऊपर जाए भले बॉडी नीचे जाए लेकिन मैं नीचे को ही क्या बोला है? पॉजिटिव। तो ए से लेकर बी तक बताओ एक्सेलरेशन क्या लिखूं? प्लस जी की माइनस जी। भले बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन पॉजिटिव कौन है? नीचे। तो इसलिए एक्सेलरेशन यहां पे क्या होगा? प्लस जी। और बी से ए का एक्सेलरेशन बोल तो क्या लिखूं? हाँ, बी से ए तक का भी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? प्लस जी ही होगा। हाँ, तो इतनी मेहनत कर ली मैंने। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन प्लस जी होगा कि माइनस जी होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। तो वही देखो, वही देखें, जब मैंने ए से लेकर ए तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, सॉरी टाइम निकाला था, ए से लेकर ए तक का टाइम निकालना था, तो ए से लेकर ए तक मैंने अपवर्ड क्या बोला था? पॉजिटिव। और अपवर्ड पॉजिटिव है तो ए से लेकर ए तक जो एक्सेलरेशन लिखा था वो क्या लिखा था? माइनस जी। तब जाके टाइम की वैल्यू क्या आई थी? 2u/g। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। दो क्वेश्चन क्या है? A particle is projected vertically upward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से हमने ऊपर फेंका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक पार्टिकल को हमने 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, तो फाइंड द टाइम टू रीच मैक्सिमम, सॉरी 15 मीटर। 15 मीटर हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा? 20 की स्पीड से फेंका तो 15 मीटर हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा? निकालो, जल्दी निकालो। ठीक है, तो चलो मैं निकालता हूं, शायद आपने निकाल लिया होगा। कुछ लोग एक गलती ये करते हैं कि t को क्या लगा देते हैं? u/g, u रख देते हैं 20 और g रखते हैं 10, आंसर बोलते 2 सेकेंड। ये गलत आंसर है। क्यों? ये क्या है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का टाइम है। और हमें मैक्सिमम हाइट का टाइम नहीं निकालना, हमें 15 मीटर का टाइम निकालना है। और जरूरी नहीं कि 15 मीटर मैक्सिमम हाइट हो, क्या पता 15 मीटर मैक्सिमम हाइट से क्या हो? कम। तो ये अलग चीज है। तो हमने इसको फेंका, इस बॉडी को फेंका, ऊपर फेंका, ये बॉडी यहां पहुंची, ए से बी तक यहां पहुंची, तो ये क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसका टाइम कितना आएगा? 2 सेकेंड। लेकिन पूछा है कि 15 मीटर का टाइम, और क्या पता 15 मीटर यहीं तक हो, क्या पता यहां से यहां तक का
ये हाइट कितना हो 15 मीटर, इस पॉइंट को मैं सी कह रहा मैं, समझ गए। तो 15 मीटर जरूरी नहीं कि मैक्सिमम हाइट हो, हमें 15 मीटर टाइम निकालना है। देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। हमें हमेशा एक बात तो पता होती है कि बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन कितना होगा जी। तो ए से लेकर सी तक का देखते हैं हमें क्या क्या मालूम है। ए से सी तक का हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है। कौन सी क्वेश्चन यूज की जाए, टाइम निकालना है, बाकी सब पता है। कौन सी क्वेश्चन, सही कहा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अपवर्ड को मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव। ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या लिखूं, +15 की -15। ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट मैं क्या लिखूं, +15 की -15, -15, बिल्कुल सही। तो ए से लेकर सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, -15। बेवकूफ, -15 कैसे हो जाएगा। अपवर्ड को हमने क्या बोला है, पॉजिटिव, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, और ऊपर ही पॉजिटिव, तो एस कितना होगा, +15। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूं, +20 की -20। अपवर्ड पॉजिटिव है और ये भी अपवर्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, +20। टाइम तो निकालना है। एक्सेलरेशन बताओ, मैं क्या लिखूं, +g लिखूं कि -g लिखूं। बिल्कुल सही सोचे, -g। अपवर्ड पॉजिटिव है और g हमेशा क्या होता है, नीचे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, -g। बाकी तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में तुम मेरा टाइम क्यों बर्बाद करा रहे हो, कैलकुलेशन तुम कर लोगे, हो जाएगा। ये टाइम की क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब कि यहाँ पे टाइम की 2 वैल्यू आएगी, सॉल्व करने पे टाइम की 2 वैल्यू आएगी। तुम कर लेना सॉल्व, चलो कर लेता हूँ, दुखी मत हो लो। g कितना होगा 10, इसको 5t स्क्वायर -20t + 15 = 0 होगा। ये हो गया, 5 कैंसिल, सॉल्व कर लेना, टाइम की 2 वैल्यू आएगी। अरे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, टाइम की 2 वैल्यू 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ये आ गया आंसर। आया आप लोग का, अगर ये आपका आंसर आया है 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, अच्छी बात है। बस तुम मुझे ये बताओ कि टाइम की 2 वैल्यू क्यों आ रही है, बताओ तुम यहां पे टाइम की 2 वैल्यू क्यों आ रही है। सही सोच रहे हो, क्योंकि ये 15 मीटर की हाइट पर 2 बार पहुंचेगा। ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 मीटर, और 15 मीटर की हाइट पे वो 2 बार पहुंचेगा। कब, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। एक बार जब यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां, तो भी 15 मीटर होगा, और एक बार यहां से यहां तक जब पहुंचा तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 15। तो सी, इस पॉइंट सी पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15, और सी पर वो 2 बार पहुंच रहा है, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। इस कारण से टाइम की 2 वैल्यू आएगी, 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ये आ गया आंसर, ये हो गया, ठीक है। तुम ये बताओ, मतलब इस फिगर में अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां देखो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो हमने ये देखा कि यहां से यहां तक का टाइम कितना आएगा, 1 सेकेंड, और यहां से यहां तक का टाइम कितना आएगा, 3 सेकेंड। ये 1 सेकेंड और ये 3 सेकेंड, दोनों 15 मीटर है, ठीक है। तो वही सेम फिगर है, सेम फिगर, उसी फिगर की बात हो रही है। क्वेश्चन, एक बॉडी को फेंका u स्पीड से, बॉडी a से b गई, फिर b से नीचे आई, a से c, ये c है, a से c तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो बताओ c पर पहुंचने के लिए टाइम की कितनी वैल्यू आएगी, 2। पिछले क्वेश्चन की तरह यहां भी टाइम की कितनी वैल्यू आएगी, 2। एक बार ऊपर आते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। एक टाइम को चलो मैं t1 कह दिया, और दूसरा जो है वो कौन होगा, t2। ठीक, ये बताओ, अगर यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t1 लगा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, t1। क्यों, आज ही हमने देखा कि ऊपर जाने में लगा टाइम और नीचे लाने में लगा टाइम क्या होता है, सेम। तो अगर यहां से यहां तक का टाइम t1 है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, t1। तो टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक का टोटल टाइम कितना हो जाएगा,
T2 प्लस T1, और तो T2 प्लस T1 क्या होगा, T2 प्लस T1 क्या होगा, A से लेकर A तक का टाइम, और A से A तक का टाइम मतलब टाइम टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बस कहना ये चाहता हूं कि किसी हाइट पर पहुंचने के लिए टाइम की दो वैल्यू आएगी और उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, A से A तक का टाइम और टाइम टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन निकल जाएगा। बस यही कहना चाह रहा था। तुम इसको और अच्छी तरीके से देख लो, इसको जो मैंने कहा इसको और मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखा देता हूं मैं। देखो हमें पता है कि S इक्वल्स टू क्या होगा, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। चलो मैं A से लेकर C तक की बात कर रहा हूं, अपवर्ड को मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव। तो A से लेकर C तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, टाइम कितना है, t, एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस g, अपवर्ड को क्या बोला है, पॉजिटिव, g किधर होता है, नीचे, इसको इधर लेके आओ तो हाफ gt स्क्वायर माइनस ut प्लस h इज इक्वल्स टू जो होता है वो कितना होता है, 0। ध्यान देख रहे हो कि टाइम की क्या बन रही, क्वाड्रेटिक, और टाइम की क्वाड्रेटिक बन रही तो टाइम की दो वैल्यू आनी चाहिए। देखो इधर इक्वेशन भी कहता है कि टाइम की दो वैल्यू आएगी और फिगर भी साफ साफ कह रहा है कि h हाइट तक पहुंचने पे टाइम की दो वैल्यू आएगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाऊं, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा क्या कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना हो, 0, तो सॉल्व करने पे x की दो वैल्यू आएगी, दोनों का सम कितना होता है, याद है, हाँ, माइनस बी बाई ए। नहीं याद तो अब याद कर लो, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, सॉल्व करने पर x की दो वैल्यू आएगी और दोनों को जोड़ने पर उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। ये कौन है, b, और ये कौन है, a, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, c बाई ए, ऐड करेंगे माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, c बाई ए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें टाइम की दो वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करते हैं तो t1 प्लस t2 कितना होगा, माइनस b बाई ए, b की जगह कितना है, a की जगह कितना है, g बाई टू, b की जगह क्या है, माइनस u, c की जगह कितना है, h, तो b कितना है, माइनस u, और a की जगह कितना है, g बाई टू, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, तो t1 प्लस t2 कितना आ गया, 2u बाई जी, t1 प्लस t2 कितना आ गया, 2u बाई जी। और याद करो आज ही हमने पढ़ा कि 2u बाई जी क्या होता है, a से a तक का टाइम। अगर ये फिगर मत देखो, बिना फिगर देखे मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि h हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम की दो वैल्यू आएगी, दोनों को जोड़ने से क्या निकल जाएगा, टाइम टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन। कहां से आ गया, इक्वेशन से आ गया। और अगर इक्वेशन से मत देखो, फिगर से देखो तो फिगर से भी आ जाएगा। ये t1 है तो ये भी क्या होगा, t1, तो आ गया t2 प्लस t1 क्या हो गया, a से a तक का टाइम। इक्वेशन से ही प्रूफ हो गया और फिगर से तो प्रूफ हो ही रहा था। ठीक, अच्छा जरा इनको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों टाइम को देखें, मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। अगर इस t1 और t2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से क्या था, c बाई ए, c की जगह कितना है, h, c कितना है, h, और a कितना है, g बाई टू, टू ऊपर जाएगा तो t1 t2 कितना आ गया, 2h बाई जी, और t1 प्लस t2 क्या आ गया, 2u बाई जी। ठीक है, ये तो अपने आप याद रहेगा, इसमें ये तो याद ही रहेगा, बस अलग से ही आपको याद रखना है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2h बाई जी होगा, h ये हाइट रही, इसको लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, खासकर ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2h बाई जी होगा। ठीक, और ये बात आपको याद रहेगी कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम की दो वैल्यू आएगी, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा टाइम टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन, मैं बताऊं क्वेश्चन क्या है। एक बॉडी P है, उसको मैंने फेंका 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ। एक बॉडी P है, उसको मैं 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। इसको फेंकने के 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉडी को फेंका, वहीं से दूसरी बॉडी को फेंका। ये सेम जगह सेम है। पहले मैंने P को फेंका 30 मीटर पर सेकंड से, इसको फेंकने के 1 सेकंड के बाद मैंने Q को फेंका वहीं से। क्या दोनों हवा में टकराएंगे? पहले मैंने P को फेंका और इसको फेंकने के 1 सेकंड के बाद मैंने Q को फेंका, क्या दोनों हवा में टकराएंगे? बिल्कुल।
पी को मैं फेंक चुका हूं और क्यू को, जहां से पी को फेंका है वहीं से क्यू को फेंका है, पी को फेंक चुका हूं, क्यू को मैंने फेंका है तुरंत। तो जब ये ऊपर जाके जब ये नीचे आएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो दोनों आपस में टकराएंगे। बिल्कुल, पी को फेंका फिर क्यू को फेंका, दोनों आपस में टकराएंगे। ठीक है, तो वही पूछा है कि पी का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना होगा। पी फर्स्ट पार्टिकल है, क्यू सेकेंड पार्टिकल है, पी का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना होगा। फिर से मेरी बात समझो, क्वेश्चन क्या क्या है। पहले मैंने इसको फेंक दिया, ठीक है, ये ऊपर गया, इसको फेंकने के 1 सेकंड के बाद इसको फेंका, तो जब ये ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा और जब ये दूसरी बॉडी ऊपर जा रही होगी तो दोनों हवा में कहीं ना कहीं टकराए होंगे, दोनों हवा में कहीं ना कहीं टकराए होंगे। तो वही पूछा है कि इस पी का यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना है, ये टाइम निकालना। फर्स्ट पार्टिकल इतना टाइम तक चला हवा में, यही पूछा है। इस टाइम की वैल्यू, दोनों की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड फेंकते वक्त, निकालो वो टाइम कितना होगा, जल्दी करो। चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। हाँ, तो पी पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, फेंकते वक्त पी की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। फेंकते वक्त क्यू की स्पीड भी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम ऑफ ट्रेवल किसका है, पी का, और ये किसका है, क्यू का। माना कि ये हाइट h है, अगर ये हाइट h है तो h ये डिस्प्लेसमेंट किसका है, पी का है कि क्यू का है, जल्दी बताओ। ये h डिस्प्लेसमेंट किसका है, पी का या क्यू का, दोनों का है। ऑब्वियसली ये जो h डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों का है। ठीक है, बताओ तुम, अगर p का टाइम ऑफ ट्रेवल t है, t, तो q का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है। अगर p का टाइम ऑफ ट्रेवल t है तो q का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है, बिल्कुल सही, कितना, t-1। अगर तुमको t-1 सोचने में दिक्कत हो रही तो एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, देखना इधर। मान लो कि p को मैंने फेंका था 5 बजे, 5 o'clock पे, p को मैंने 5 बजे फेंका, चलो 5 PM पे, p को मैंने फेंका 5 PM पे, तो q को मैंने कब फेंका। अगर p को मैंने 5 PM पे फेंका तो q को कब फेंका, 5:01 पे फेंका। तो q को फेंका था p के फेंकने के 1 सेकंड के बाद, और दोनों यहां टकरा गए। और टकराते वक्त, लेट्स से कि टकराते वक्त टाइम क्या हो रहा था, 5:20, 20 सेकंड। p को फेंका 5 बजे, q को फेंका 5:01 पे, टकराया कब, 5:20 पे। टकराते वक्त p ने घड़ी में देखा कि 5:20 हो रहे हैं, उस वक्त q को घड़ी में क्या दिखाई दे रहा होगा, ऑब्वियसली 5:20। अरे बेवकूफ, दो लोग टकरा रहे हैं, टकराते वक्त p ने घड़ी में देखा 5:20, तो q को भी तो घड़ी में उसको क्या दिखाई देगा, 5:20। तो p का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना हो गया, 20 सेकेंड, और q का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना दिख रहा हो, q का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है, 19 सेकेंड। तो p का 20, q का 19, तो अगर p का टाइम ऑफ ट्रेवल t है तो q का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना होगा, t-1 होगा, बिल्कुल। तो q का टाइम ऑफ ट्रेवल t-1 होगा। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है, निकाल लो। हम लोग क्या इक्वेशन यूज करेंगे फटाफट, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करने जा रहा हूँ, p के लिए भी और q के लिए भी। p का ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है, h, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं h ले रहा हूँ, चलो यहाँ दिखा देता हूँ h, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट h है। चलो s, पहले p के लिए फटाफट बताओ, p के लिए मैं s क्या लिखूँ, h, सब अपवर्ड, p के लिए, क्योंकि दोनों के लिए मैं अपवर्ड पॉजिटिव बोल रहा हूँ। p का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, p की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, +30, p का टाइम कितना है, t, और p का एक्सेलरेशन कितना है, -g, टाइम कितना है, t। ये फर्स्ट इक्वेशन। एक्सेलरेशन अपवर्ड पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या होता है, g नीचे, तो एक्सेलरेशन कितना है, -g, टाइम कितना है, t, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 30, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। ये बात हुई p के लिए। चलो q के लिए बताओ, q का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं, अरे q का भी तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, q की इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूं, उसकी भी तो कितनी है, 30,
लेकिन Q का टाइम कितना है, टाइम क्या है t-1, टाइम क्या रखा t-1, इसका भी एक्सेलरेशन कितना है -g, और टाइम कितना होगा t-1 का होल स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। P में और Q में सिर्फ एक ही अंतर है, पहली बात कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सेम, कितना h, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, दोनों का एक्सेलरेशन कितना -g, बस फर्क ये है कि P का टाइम कितना है t और Q का टाइम कितना है t-1। अब तो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, हल्का सा कैलकुलेशन लंबा है लेकिन कर लोगे। कैसे, अरे लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा सेम, राइट हैंड साइड इसका और इसका राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट करा देना। जब तुम दोनों को इक्वेट कराओगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तुम सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे टाइम की वैल्यू क्या आएगी 3.5 सेकंड। अरे क्यों मेरे से कैलकुलेशन करवा रहे हो, तुम कर लेना, अब तो कॉन्सेप्ट तो हो ही गया, बात कैलकुलेशन की है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम, तो राइट हैंड साइड भी तो क्या होगा सेम, और राइट हैंड साइड जब तुम इक्वेट करा लोगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3.5 सेकंड आ जाएगी। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है। अब मैं आप लोग को इन्हीं को सॉल्व करने का सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। सेकंड मेथड इतना अच्छा मेथड है कि इस क्वेश्चन को आप लोग ओरली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को आप लोग ओरली सॉल्व कर सकते हो। क्या है वो क्वेश्चन, सॉरी सेकंड मेथड क्या है समझो, बताओ। P की वेलोसिटी भी क्या है 30, Q की वेलोसिटी भी क्या है 30, तो P और Q का मोशन एक जैसा होगा। जो मोशन P का होगा वही मोशन किसका होगा, Q का। P का देखना, मेरा हाथ देखो, हाथ P का यहां से यहां तक का टाइम कितना है T, और Q का यहां से अंदर टाइम कितना है t-1। तो अगर Q का यहां से यहां तक t-1 है तो यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना होगा t-1। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम क्या होता है सेम। अगर ये t-1 है तो ये भी तो कितना होगा t-1, तो इसका मतलब ये टाइम कितना है t और ये टाइम कितना होगा t-1, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम t प्लस t-1, तो टोटल टाइम कितना हो गया t प्लस t-1। तो ये क्या हो गया, टाइम टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन, और टाइम टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन कितना होता है फार्मूला 2u/g, g की वैल्यू क्या होती है 10, तो t प्लस t-1 टोटल टाइम 2u/g, g कितना है 10, 10 कैंसिल, ये कितना आएगा 6, इसको इधर भेज दिया तो 6 + 1 कितना हो गया 7, तो 2t इक्वल टू कितना हो गया 7, तो t इक्वल टू कितना हो गया 3.5 सेकेंड। इस तरह से इस टाइम की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड। ये कितना लंबा मेथड था, ये इतना सिंपल मेथड है कि बिना पेन के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे टोटल टाइम कितना होगा t प्लस t-1, 2t-1 2u/g कितना 6, 2t-1 इक्वल टू 6, तो t इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ज्यादा अच्छा मेथड था, समझ गए। इस पीछे वाले कॉन्सेप्ट को हमने इस क्वेश्चन में यूज किया, ठीक है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे, ऐसे ही हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं। इसी मोशन अंडर ग्रेविटी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कई सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।